गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं एबायोटिक रिसोर्सेज लैंड सॉइल एंड वाटर। उसमें हम सॉइल रिसोर्सेज पे पहुंच चुके थे और ये हमने कंप्लीट कर चुका था। अब आते हैं हम सॉइल प्रोफाइल पे। ईच प्रोफाइल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ हॉरिजॉन्स। ठीक है, हर एक प्रोफाइल क्या है, हॉरिजॉन्स में डिवाइडेड रहती है। हॉरिजॉन टॉप सॉइल, इट कंटेन ह्यूमस एंड फाइन पार्टिकल्स एंड द अपर लेयर हॉरिजॉन द सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, ये क्या है, ऊपर के फाइन पार्टिकल्स रॉक से मिलनी होती है। अपर लेयर होती है, ये अपर मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन एरिया टॉप सॉइल। हॉरिजॉन सब सॉइल, इट्स लाई बिटवीन द टॉप सॉइल एंड कंटेन द स्मॉल रॉक पार्टिकल्स, सॉल्युबल मिनरल्स एंड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है, टॉप सॉइल के नीचे बनती है, पार्टिकल सॉल्वर और आयरन ऑक्साइड इसमें मिलते हैं, मिनरल्स भी इसमें मिलते हैं। इसके बाद हमारी हॉरिजॉन आती है फ्रेगमेंटेशन रॉक मटेरियल। इट लाई बिलो द सब सॉइल एंड द अबव पेरेंट रॉक। इट मेड अप ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक एंड कम्स फ्रॉम द पेरेंट रॉक। ठीक है, ये क्या है, हमारी सब सॉइल के और अबव पेरेंट रॉक के मिलती है, स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक से बनती है और पेरेंट रॉक के ऊपर मिलती है। हॉरिजॉन पेरेंट रॉक, हॉरिजॉन कंसिस्ट ऑफ द पेरेंट रॉक, इट्स कंसिस्ट ऑफ द अनवेदर्ड रॉक। ठीक है, ये क्या है, हमारे पेरेंट रॉक, ये क्या है, हमारे सॉलिड अनवेदर्ड रॉक से बनती है। डिफरेंट टाइप ऑफ पेरेंट रॉक, डिफरेंट क्लाइमेटिक प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है, डिफरेंट टाइप के रॉक होते हैं, डिफरेंट क्लाइमेटिक प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट टाइप की सॉइल्स को। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन, कौन से ऐसे फैक्टर जो हमारे सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे उसमें मेन फैक्टर्स है पेरेंट रॉक, रिलीफ, क्लाइमेट, टाइम, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पेरेंट रॉक के बाद इट डिटरमाइंस द कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट एंड परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। पेरेंट रॉक आर द सोर्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ द मटेरियल मेकअप सॉइल। ठीक है, इट क्या कहते हैं, कलर हो गया, टेक्सचर हो गया, केमिकल हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है, इन सबको कहते हैं, ये पेरेंट रॉक का सोर्सेज है जो टूटे फूटे क्या होते हैं मटेरियल से मेक सॉइल बनती है। रिलीफ की बात कर देते हैं तो यहाँ पे हमने जो स्लोप्स, बोथ द एल्टीट्यूड स्लोप्स एंड डिटरमाइन द सॉइल फॉर्मेशन मैनी वेज। स्टीप स्लोप्स हैव द थिन लेयर वायर द हैव जेंटल स्लोप्स लाइक द थिक डीप लेयर ऑफ द सॉइल। ठीक है, रिलीफ फीचर की बात कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन में स्ट्रीप स्लोप्स, ठीक है, ज़्यादा तेज़ ढलान, और देखे हमने यहाँ पे देखा है तो वहाँ पे क्या होती है, ज़्यादातर वहाँ पे सॉइल पतली होती है, और जहाँ पे जेंटल स्लोप धीमी ढलान होती है वहाँ पे सॉइल मोटी होती है। क्लाइमेट की, जलवायु की बात करें, टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर द मोस्ट साइंटिफिक क्लाइमेट एंड वेरिएशन दैट आर अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। बोथ हेल्प इन डीके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ पेरेंट रॉक। ठीक है, सारे कैसे बनते हैं, क्लाइमेट के हम बातें हैं कि ये डीके और डिकम्पोजिशन से पेरेंट रॉक के बोलते बनते हैं। टाइम, इट डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। द फॉर्मेशन ऑफ द इमीडिएट प्रोसेस टेक 100 ऑफ ईयर। सॉइल फॉर्मेशन के लिए क्या लगता है, बहुत जल्दी से नहीं बनते, उसको 100 ऑफ ईयर लग जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट एनिमल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, प्लांट एनिमल हो गए, ठीक है, ये सारे क्या है, सॉइल फॉर्मेशन के लिए बहुत हेल्प करते हैं। इट डीके प्लांट मटेरियल एड ह्यूमस ऑफ द सॉइल। ठीक है, ये क्या करते हैं, प्लांट मटेरियल को क्या करते हैं, ह्यूमस ऐड करते हैं सॉइल में। द रूट्स ऑफ द प्लांट होल्ड द सॉइल एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोशन। ठीक है, प्लांट की जो जड़ें हैं वो क्या करती है, सॉइल को पकड़ लेती है और सॉइल इरोशन से बचाती है। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, ये डीके प्लांट्स होते हैं जो एनिमल्स को, डीके प्लांट्स एंड एनिमल्स ये क्या करते हैं, सॉइल इरोशन से हमें बचाते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, the proper use of soil and they became the essential because the directly affect our food and demand. The soil can be properties of such fertility, ability of retain air, moisture that annexes the agriculture product, but when any of the soil properties and diminish, increase soil erosion take place. Under the condition of soil erosions, the soil drop the fertility of the plant grow to, and the kind of degree of soil erosion depend upon the structure and texture of the soil. ठीक है, सॉइल की उसकी बात कर लेते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल हमें देखो, हमें पता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ कम होती है तो सॉइल इरोशन यहाँ पे प्लेस ले लेता है। सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो प्लांट, उसमें क्या होता है, सॉइल इरोशन होने से सॉइल की फर्टिलिटी चली जाती है, प्लांट उसमें ग्रो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो सॉइल इरोशन डिपेंड करता है स्ट्रक्चर और टेक्सचर ऑफ द सॉइल पे। ठीक है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर रिस्पॉन्सिबल है, कौन सॉइल इरोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अनकंट्रोल रन ऑफ सरफेस वाटर। ठीक है, हमें जो रन ऑफ सरफेस वाटर उसको कंट्रोल करना है। ओवरग्रेजिंग ऑफ लैंड, ज़्यादा चरने के लिए नहीं छोड़ना है, जानवरों को चरने के लिए ज़्यादा नहीं छोड़ना है। इम्प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक्स, प्रॉपर तरीके की फार्मिंग टेक्निक्स यूज़ करनी है। ज़्यादा से डिफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को हमने काटने से बचाना है।
ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाइयों का कम से कम यूज़ करना है, लैंडस्लाइड भूस्खलन से बचाना, फ्लड से, स्ट्रॉन्ग विंड एंड द रेन्स, ठीक है, ज़्यादा तेज़ बारिश या हवा से, ह्यूमन एक्टिविटी, इन सब से क्या होता है, हमारा सॉइल इरोशन होता है। This human being is responsible for soil erosion. This activity, ploughing, removal of natural vegetation, help the wild running water and all the agents in the soil erosion. ठीक है, ये जो ह्यूमन बीइंग जो ह्यूमन द्वारा जो एक्टिविटीज़ यहाँ परफॉर्म की जाती है, प्लफिंग हो गया, नेचुरल वेजिटेशन को निकालना, ठीक है, रेनिंग वाटर, तो ये सारे क्या है, एजेंट से सॉइल इरोशन को ज़्यादा हम ह्यूमन क्या करते हैं, इनसे सॉइल इरोशन होता है। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इरोशन, ठीक है, द प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन, ठीक है, उसको बचाना, प्रोटेक्ट करना, श्रमक्स के सही प्रयोग करना, उसको हम कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। द यूज़फुल एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द लैंड पर्टिकुलरली फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया, उसको सही तरीके से मैनेज करके लैंड को यूज़ करना है, जैसे कि हम रूरल एरिया में करते हैं। Soil conservation is a prioritized and effort mainly man of the prevent soil erosion in order to retain the soil fertility. It may be possible to stop soil erosion entirely. Much can be reduced the rate of the soil erosion. Soil erosion को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जो सॉइल को है उसकी फर्टिलिटी को बचाने के लिए हमें सॉइल इरोशन को रोक नहीं सकते, पर उसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। एफॉरेस्टेशन, अंडर दिस मेथड रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड एट शॉर्ट डिस्टेंस एंड फार्म शेल्टर बेल्ट एंड इज मेनली यूज इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, हम बहुत सारे पेड़ लगाते हैं छोटे छोटे लाइन से डिस्टेंस में और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादातर कोस्टल और ड्राई रीजन में होती है। मल्चिंग, इन दिस मेथड ऑर्गेनिक मटेरियल स्ट्रॉ एंड ग्रासेस आर यूज इन टू कवर द ग्राउंड्स एंड बिटवीन द रोज एंड इट हेल्प टू द रिटेन मॉइस्चर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि मल्चिंग में हम लोग जो भूसा होता है उसको ज़मीन पे फैला देते हैं ताकि उसका मॉइस्चर ज़मीन में बना रहे। उसके बाद टू कंट्रोल प्लफिंग, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग शुड बी चेक प्रॉपरली, फूडर शुड बी रेज टू प्रॉपर बिकॉज ऑफ द फ्री मूवमेंट, ठीक है। हमें ज़्यादा अति पशु चारक को भी रोकथाम करनी है, ज़्यादा इनको नहीं खिलाना है क्योंकि एनिमल्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं मूवमेंट के लिए, ठीक है। कंट्रोल बैरियर, हमें बैरियर्स लगाने हैं। This method mainly used in hilly areas, gross stones and bags etc. use build up the control barriers, ठीक है, कंट्रोल बैरियर्स, ठीक है। रोमचर, हमें रोकथाम लगाना है यहाँ पे रॉयल पे, बैग्स पे, स्टोन्स पे। रोटेशनल ऑफ क्रॉप, इन दिस मेथड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोन इन अल्टरनेट वेज, दिस इज बिकॉज डिफरेंट क्रॉप्स नीड ए डिफरेंट एलिमेंट इन द सॉइल, ठीक है। रोटेशनल में हमें क्या करना है, क्रॉप को उगाना है आगे पीछे करके, ठीक है, क्योंकि हर एक प्रकार के जो क्रॉप होते हैं उनको अलग प्रकार के सॉइल एलिमेंट चाहिए होता है। कंट्रोल प्लफिंग, it refer the ploughing parallel in the control hilly area slopes. It has natural barriers and water flow down the slopes and thus control the soil erosion. Control ploughing मतलब यहाँ पे कि जो हमने प्लफिंग के जो वो बनाए हुए होते हैं एरिया स्लोप्स के लिए, ठीक है, वहाँ पे नेचुरल बैरियर बनता है और वाटर क्या होता है उन स्लोप्स के द्वारा नीचे आ जाता है, जिसमें हम सॉइल इरोशन कंट्रोल कर सकते हैं। टेरेस फार्मिंग, इन दिस सॉइल कंजर्वेशन मेनली इज द स्टीप स्लोप्स, इन दिस मेथड ब्रॉड फ्लैट टेरेस एंड मेड अप ऑफ द steep slopes and cultivate the different crop. These terrace control the runoff and soil erosion. टेरेस सीढ़ीनुमा फार्मिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, जैसे सीढ़ीनुमा फार्मिंग तो हमें इससे धीरे धीरे पानी नीचे की तरफ आएगा और हम सॉइल इरोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम कंस्ट्रक्टर स्लो डाउन द फ्लो ऑफ रनिंग वाटर, ठीक है, पानी के बहाव को कम करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं डैम का। इसके बाद आता है हमारा इंटरक्रॉपिंग, ठीक है, बीज की फसल उगाना, ठीक है। इन दिस मेथड डिफरेंट क्रॉप ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड दे आर स्लोन एट द डिफरेंट टाइम टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश, ठीक है। इन मेथड्स में हम क्या होते हैं, अल्टरनेट रोज और क्या करते हैं, हम डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स उगाते हैं और सॉइल को बचाते हैं पानी से, बारिश के पानी से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल करेंगे। थैंक यू।